तो थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन है भैया। यहाँ पर कभी साइन में फंसाते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि गुणा भाग जोड़ घटाओ सब एक ही में दे दिया, उसके बाद कभी बटे में संख्या दे दी, अभी पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है का लगा के। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है 12 भागे के 2, उसके बाद बटे में 4 गुणे का 4 दिया है, उसके बाद का 100 का प्रतिशत पूछा है, का 100 का प्रतिशत पूछा है। इसमें भैया बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यहां पर हम क्या करेंगे भैया, पहले यहां पर का बोला है, बोडमास का नियम तो भैया हमने सीखा है समझा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अभी कैसे करना है। तो बोडमास का नियम हमने यहां पर लिख दिया है ताकि बहुत कम समय में आपको समझा सके। तो यहां पर क्या होता है, BODMAS बोडमास, लेकिन रियल में ये बी बोडमास होता है। वी का मतलब वेनकुलम यानी कि बार होता है, जो ये छोटा सा बार दिख रहा है आपको, ये वेनकुलम यानी कि बार है। उसके बाद बी आ जाता है, बी का मतलब होता है छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद बीच वाला ब्रैकेट जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर क्या किया जाता है भैया, ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना सॉल्व किया जाता है। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है भैया। तो यहाँ पर हम बिल्कुल नियम से चलेंगे भैया। कैसे चलेंगे? हम यहाँ पर लिखते हैं भैया, जैसे कि क्वेश्चन में बोला क्या हमसे, यहाँ पर पहले हम का को सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं। तो चलिए यहाँ पर संख्या को उतार लेते हैं, 12 और भाग लगा है 2 और बटे का 4 गुने का यहाँ पर 4 दिया भैया। का के स्थान पर क्या रहेगा, ऑफ या का के स्थान पर गुना होता है भैया, आपको भी पता है। तो चलिए का की जगह पर का बोला, गुना बोला था, गुना हमने लगा दिया। फिर 100 का प्रतिशत पूछा है भैया, 100 लिखेंगे यहाँ पर, और जब ये प्रतिशत का साइन हट जाता है तो नीचे 100 आ जाता है, नीचे 100 आ जाता है। क्योंकि प्रतिशत कोई भी हो, चाहे 10 का प्रतिशत पूछे, 12 का पूछे, 20 का पूछे, 50 का पूछे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो ये जो है प्रतिशत पूछा है, जब प्रतिशत हट जाएगा तो 100 आ जाएगा। अब क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे भैया? तो बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? बहुत आसानी से करेंगे भैया। कैसे करेंगे? अभी ये का मतलब पहले हम का को सॉल्व करते हैं, तो इसमें तो भैया का को सॉल्व करने लायक कुछ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 से 100 खत्म हो जाए, कट जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहा। अभी 100 से 100 कट गया। अब क्या बचा भैया? 12 को हमें 2 से भाग करना है। तो जब हम 12 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 4 का गुना 4 दिया भैया, बटे के नीचे 16 हो जाएगा। 4 का गुना 4 16 हो जाएगा। अभी क्या करना है भैया? तो यहाँ पर 6 को 16 से भाग करना है। तो चलिए करके देख लेते हैं भैया। ये 6 हमने लिख दिया, और यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं किससे? 16 से भाग कर रहे हैं। 16 से जब हम भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 छोटी संख्या है और 16 बड़ी संख्या भैया। तो यहां पर हम 0 लगा के दशमलव ले लेते हैं। अब चला जाएगा, क्योंकि दशमलव लगते ही 6 के बगल 0 आ जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो 16 का 3 गुना कितना होता है? 48, और 16 का 4 गुना 64 हो जाता है। तो 16 का ये 3 गुना जाएगा भैया, तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, 48। अब इसमें 60 में से जब 48 को घटाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब 16 से 12 को भाग करना है, तो फिर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, 12 छोटा है। तो दशमलव लिया, इसलिए हम 0 फिर से हम बढ़ा लेंगे। अब क्या होगा भैया? अब 16 का 120 में भाग करना है, तो 16 का 6 गुना कितना होता है? 16 का 7 गुना जाएगा। क्या भैया? 16 का 7 गुना कितना होता है भैया? 16 का 7 गुना 112 होता है भैया। 112 हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी जब 120 में से 112 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अभी कितना बार में गया था? 7 बार में गया था भैया। उसके बाद अब 8 बचा है, अब फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, 80 हो जाएगा। और 16 का 5 गुना 80 होता है भैया। ये क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो गया है, और आंसर क्या आ गया भैया? यहाँ पर आंसर निकल गया 0.37 और 5। यही आपका राइट आंसर हुआ भैया, यही आपका राइट आंसर हुआ। तो आप समझ पाए कि ये का मतलब क्या पूछा था। इसमें प्रतिशत भी पूछ लिया था, 100 का प्रतिशत बताओ पूछा था, और संख्या भाग में दी थी। कम समझ में आया होगा भैया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 2 और कर लेते हैं ताकि समझ में बिल्कुल आ जाए।
बहुत बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल नंबर 1 का क्वेश्चन आज करवाएंगे। अभी 2-4 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे टाइप के सवाल जो है आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे भैया। तो चलिए देखते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो होगा सेम यही क्वेश्चन होगा, सेम यही क्वेश्चन, बस केवल समझने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे बोला है 20, उसके बाद भाग लगा है और फिर प्रतिशत लगा, 20 भागेगी 5 और बटे में क्या दे दिया है, बटे में कुछ भी रख सकते हैं आप, 6, 5, 2, 4 कुछ भी रख सकते हैं। 2 गुणे के 6 हमने लिख दिया, यहाँ पर 2 गुणे के 6 और का बोला है। अब यहाँ प्रतिशत का कुछ भी दे दे, जैसे कि 10% पूछ सकता है, 20 का प्रतिशत, 50 का प्रतिशत, चलिए 100 का बता रहे थे, 100 का ही जान लेते हैं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए आपको। अभी इसको क्या बताना है, इसको कैसे बताएंगे भैया, तो बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि अभी हमने किया था। क्या किया था भैया, पहले हमें क्या करना है, पहले का को सॉल्व करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि का की कोई विशेष वैल्यू यहाँ पर नहीं होती है। जब 100 का प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे कैसे, जब 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए पहले उतार देते हैं ताकि जो है बिल्कुल बेसिक से हो जाए, सबके समझ में आ जाए भैया। क्योंकि आप जैसा हर कोई ब्रिलियंट तो है नहीं, सबके समझ में नहीं आएगा। कुछ इसमें छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे जो कि 6 या 7 क्लास में होंगे या 8 क्लास में होंगे, ना समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। उसके बाद का, ऑफ या का मतलब गुना होता है भैया, ऑफ या का मतलब गुना होता है, हम गुना लगा देते हैं। उसके बाद 100 का प्रतिशत बोला है, 100 यहां पर लिख लेते हैं और प्रतिशत जब हटेगा भैया यहां से तो यहां क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 100 को 100 से ही काटना है, तो इसमें सॉल्व क्या करेंगे, 100 से 100 को हमने काट दिया। अब क्या करेंगे, 20 को 5 से भाग करना है, तो ये कितनी बार में जाएगा भैया, ये 4 बार में जाएगा। जब 5 से हम 20 को भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा और 2 गुने के 6 कितना होता है, 12 होता है। अभी 4 को हम 12 से भाग करेंगे, यानी कि 4 को 12 से काटना है तो नहीं कट पाएगा। जब नहीं कट पाएगा तो यहाँ 0 लगा के दशमलव ले लेते हैं। जब दशमलव लेंगे भैया तो यहाँ पर 4 के बगल 0 आ जाएगा। अब ये 40 हो गया है। अब 12 का 3 गुना 36, ये 3 बार में जाएगा। 12 का 3 गुना 36 हो गया और 40 में से जब 36 कट गया तो फिर 4 बचा है, और जब फिर 4 बचेगा यहाँ पर तो यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा, ये फिर 40 हो जाएगा और फिर ये 3, तो ये 3 बार आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.333 करके इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा भैया। तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। चलिए अब का मतलब आपको समझाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर का और प्रतिशत क्या होगा, जैसे का और प्रतिशत में कंफ्यूज कहां पे करेगा आपको, तो आप इस टाइप का सवाल तो बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि ये समझाने के लिए 2 क्वेश्चन एक ही प्रकार के हम आपको देते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। जब आप टाइम अपनी खर्च करो 2 मिनट 4 मिनट तो आपको समझ में आ जाए, इसीलिए कई टाइप के 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहां पर हम दे देते हैं आपको 225 दे देते हैं। अब यहां पर क्या होगा भैया, अब यहां पर का लगा देते हैं। चलिए का लगा दिया, उसके बाद 60% बोला है, 60% बोला है, फिर का लगा दिया भैया, फिर का लगा दिया, उसके बाद 30% बोला है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, 225 का 60% का 30% बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, इसमें भी भैया हम बता पाएंगे कैसे, क्योंकि हम नियम के आधार पर चलेंगे। बिल्कुल बोडमाश का नियम हमने सीख लिया है, समझ गए हम, बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी ब्रैकेट तो है नहीं, तो ऑफ या का मतलब गुना होता है। पहले हम ऑफ या का को हल कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 लिखेंगे, 225, उसके बाद का मतलब गुना हो जाएगा। उसके बाद 60% बोला भैया, 60 लिख दो। जब प्रतिशत ये हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में प्रतिशत 100 होती है, 100% होती है, कोई भी संख्या हो अपने आप में। तो चलिए उसके बाद क्या बोला है, का बोला है, का मतलब फिर से हम गुना लगा देते हैं। उसके बाद 30 बोला है और 30 में प्रतिशत लगा, जब प्रतिशत हटेगा यहाँ पे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हम का को सॉल्व करते हैं तो नहीं, चलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इससे हम काट देंगे, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। क्यों काट दिया करते हैं,
क्योंकि जब संख्याएं कट जाती हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाती है, तो क्वेश्चन जल्दी थोड़ा कर पाते हैं, उसमें टाइम थोड़ा बच जाती है। तो कैसे करेंगे, जब 20 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी क्या करेंगे, 30 को काटना है तो 10 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 10 से काटेंगे तो ये 100 जो है 10 बार में कट जाएगा। अभी क्या आ गया भैया, अभी यहां पर आ गया है आपका, अभी यहां पर आपका आ गया है 225, 225 उसके बाद गुना लगा है 3/5 है, 3/5 लिख लेते हैं, फिर गुना लगा है 3/10 है, यहाँ पर 3/10 लिख लेते हैं भैया यहाँ पर। अभी क्या करेंगे भैया, अभी 100 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो 10 लिख देते हैं यहाँ पर। अभी क्या बचा है, 25, 225 है, गुने में 3/5 गुने में 3/10 है। अभी जो संख्याएं कट सकती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कैसे काटेंगे, यहाँ पर क्या काटने में कोई भूल तो नहीं भैया, तो 20 3 के 60 और 20 पंजे के 100, फिर 10 3 के 60 और 10, ठीक है, बढ़िया कटा है। अभी क्या करेंगे, जो संख्या कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। कैसे काटेंगे, अभी इस 5 से जब काटेंगे हम तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 का 4 गुना 20 होता है, और 5 का 5 गुना 25 होता है, 45 बार में ये कट जाएगा। 5 से 45 बार में 225 कट गया। अभी क्या कट सकती है संख्या, तो कट सकती है भैया, जब 5 से काटेंगे तो ये 10 2 बार में कट जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा भैया, अब यहाँ पर बचा है 9 और गुने के 3/1 बचा है, उसके बाद फिर गुना लगा है, फिर 3/2 बचा है, 3/2 बचा है। अब इस पर भी हम 1 मान लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अब आप बताएंगे भैया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बटे में होती हैं तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी और नीचे नीचे की संख्या आपस में नीचे से गुना हो जाएगी। कैसे गुना होगा भैया, यहाँ पर गुना होगा 9 गुने के 3, 9 का 3 में गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर 27 आ गया, 9 गुने के 3 27 आ गया, और बटे के नीचे या 1 गुने का 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर गुना लगा देते हैं, फिर 3 गुने का 2 कर देते हैं भैया। अब क्या होगा, फिर से वही काम होगा, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो अब 27 का गुना हमें 3 में करना है, तो 25 का गुना 3 75 होता है, और 2 का गुना 6 हो जाएगा, तो 75 में 6 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 81, और बटे का भैया 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 81/2। अब इसको आप काट भी सकते हो, यह आ जाएगा कितना, 40.5 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पॉइंट में लाना है। तो आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे भैया, 225 का 60% का 30% क्या होगा। अब आप बता रहे हैं कि 81/2 यानी कि 40.5 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि बिल्कुल मजा आ जाए पढ़ने में, बिल्कुल यहाँ पर मजा आ जाए पढ़ने में। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे और आप कर भी पाएंगे उस क्वेश्चन को। चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोला भैया, क्वेश्चन कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे कि यहां पर बोल दिया है 120 दे दिया है, 120 उसके बाद का बोला है 120 का उसके बाद क्या बोला है 30% बोल दिया है, और फिर का लगा दिया है, और फिर 20% बोल दिया है। अभी क्या करेंगे, अब तो कर पाएंगे भैया, दौड़ा के कर पाएंगे बिल्कुल। कैसे करेंगे, अभी हमने सीख लिया है यहाँ पर कि हम पहले क्या करेंगे। पहला काम हम करते हैं भैया कि 120 को हम पूरा उतार देंगे। यहाँ पर 120 हो गया, और का मतलब ऑफ या का मतलब गुना होता है, ये गुना लगाने के लिए बोला है भैया, हम यहाँ पर गुना रख देते हैं। उसके बाद 30% बोला है,
30 लिखेंगे, ये प्रतिशत हटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। का बोला है फिर भैया, और फिर का हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 20 लिखेंगे, जब प्रतिशत हटेगा तो 100 आ जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और समझ में भी आ गया होगा कि अब इसको करेंगे कैसे। चलिए कर देते हैं भैया। तो पहला काम क्या करेंगे कि हम नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना करते हैं, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से गुना करते हैं। कब? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है और संख्याएं बट्टे में होती है तब करते हैं। तो क्या करेंगे भैया गुना? तो नहीं करेंगे भैया। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या भैया, गुना करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो पहले संख्या को हम काट देते हैं, कटने वाली संख्या होती है तो चलिए काट देते हैं। जब 10 से काटेंगे इसको तो 3 बार में 30 कट जाएगा और 10 बार में ये 100 कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? फिर इस 20 से काट देते हैं। 20 का 1 गुना 20 और 20 का 5 गुना 100 हो जाता है। अभी यहाँ पर क्या निकल गया भैया? 120 निकल गया। उसके बाद गुने का साइन है और फिर 3 बटे का 10 दिया है। उसके बाद फिर गुना लगा है, फिर 1 बटे का 5 दिया भैया, 1 बटे का 5 कर देते हैं। अभी क्या करेंगे? जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम फिर से काट दिया करते हैं। कैसे काटेंगे? यहाँ पर काटेंगे 5 का 2 गुना जो है, 5 का 2 गुना 10 होता है। अभी 5 से काटेंगे नहीं, डायरेक्ट 10 से काट देते हैं। 10 का 1 गुना 10 हो जाएगा और 10 से काटेंगे 120 को तो ये 12 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 12 बार में कट जाएगा। अब संख्या हम गुना कर लेंगे। कैसे करेंगे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना और नीचे की संख्या नीचे से गुना। अब आप बोलेंगे भैया ये 1 क्यों लिख दिए बटे के नीचे? तो बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 का जो है भाग और गुना में कोई विशेष वैल्यू नहीं होता है। अभी 1 का गुना आप किसी भी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी और जब भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो 1 का कोई विशेष वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमने 1 यहां पर लगा दिया। अब क्या करेंगे? अब ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। तो 12 का 3 गुना कितना होता है? इस 12 से 3 में गुना हो जाएगा। 12 का 3 गुना 36 होता है और 36 का गुना 1 में करेंगे जब तो 36 आ जाएगा भैया। उसके बाद बटे के नीचे 1 1 और 5 है। अभी 5 को 1 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 ही आता है भैया। 1 से कोई विशेष वैल्यू उसकी नहीं होती है जब 1 से गुना करते हैं। तो अभी क्या आ जाएगा? अब चलिए इसको भी काट देते हैं। 5 से जब 36 को काटेंगे तो 5 का 7 गुना 35 होता है। 5 का 7 गुना 35 होता है। अभी जो है ये 36 में से 35 कट गया, 1 बचा। यहाँ पर 1 बचा है, 1 तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं। अभी जब दशमलव लेंगे तो 1 के बगल शून्य लग जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा। जब 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 5 का 2 गुना 10 होता है भैया। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या निकल गया? 7.2। यही आपका राइट आंसर निकल गया। क्वेश्चन कौन सा था भैया? 120 का 30%, 120 का 30% का 20% क्या होगा आपसे पूछा था और आप बहुत नॉर्मली तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल पाए। यदि भैया वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर ही दो और चैनल पर नया भैया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और एक काम और करेंगे आप लोग कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यद्यपि आपके समझ में आ गई होगी बात तो उस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे और जब क्वेश्चन को कर पाएंगे तो उसका आंसर जो है आपको 1 सेकंड के अंदर तुरंत कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर देना है, ताकि हमें लगे भैया कि हमने जो भी आपको समझाया, सिखाया, पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया। बहुत बड़ी खुशी होती है भैया जब आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि यहाँ पर बोला है 240, क्या बोला है? 240 का 3/4, 3/4 यहां पर लिख दिया है। अभी क्या करेगा? और गुना लगा दिया है, गुना 50% यहां पर बोला है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।